सेमिनार में सभी मान्यवरों को, अभी सभी हमारे दोस्त फार्मर दोस्तों को सबको धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। और आज यहाँ मुझे थोड़ी आने में देर हुई क्योंकि आज अमावस भी था और थोड़ा पूजा वगैरह कुछ करना था कंपनी में, तो उसकी वजह से थोड़ा देर हुआ। सभी को सॉरी है। तो जैसे कि हमारे पाटिल सर ने बोले थे कि कर्नाटका 5th स्टेट पे है और महाराष्ट्र 1st स्टेट पे है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंगलुरु से ही बहुत कुछ हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के सभी इसको कैशू मंगलुरु से ही प्रोवाइड होता है, हमें भी मंगलुरु से ही आता है। और यहाँ से जितना भी अपना कैशू प्रोडक्शन है वो अभी बढ़ाने के वजह से जितना भी बढ़ाओगे तो उसके लिए कमी रहेगा, क्योंकि जितने 30 अभी तक बीदर में 7-8 इंडस्ट्रीज थे शायद, अभी नारायण सर को मालूम है, लेकिन उसमें हम जितना सस्टेनली ठहर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन पे जितना कैशू प्रोडक्शन है, लैक ऑफ कैशू प्रोडक्शन की वजह से हम ज़रा कैशू इंडस्ट्रीज ठीक तरीके से चल नहीं पाते। तो आप सब अगर कैशू पे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होगे तो यहाँ पे खरीदने वाले भी हम हैं, आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। अगर कुछ कम ज़्यादा कुछ नॉलेज लेना है तो आपके नारायण सर भी है, उसके बाद बहुत अपने सर वीबी सर है, पाटिल सर है, सब जन आपको गाइड करेंगे। लेकिन खरीदने के हिसाब से हम प्रोसेसिंग यूनिट है, आज अपन लंच के बाद उधर जाएंगे। अपने प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या कैसा प्रोसेस होता है, कैशू कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कि सर ने बोला था कि ये कैशू में कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्या कि वो पेंट्स में जाएगा, शेल वगैरह पेंट्स में जाएगा, कर्नल्स खाने को जाएगा, ऊपर का हस्क जो है वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में जाएगा, और ऊपर का कैशू फ्रूट जो है वो भी फ्रूट बहुत काम को है और हेल्दी प्रोडक्ट है, वो भी विटामिन प्रोटीन्स उसमें जो बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर कैशू प्रोडक्शन पे अगर कुछ भी बोल तो जो आपका तो जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे आपको खरीदने, आपको बेचने कहाँ बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आपके बीदर डिस्ट्रिक्ट में ही श्री वीरभद्रेश्वर एग्रो जो जयराज खिनी हमारे प्रोसेसिंग के हेड है वो चलाएंगे, उनके पास परचेसिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमें तंजानिया से आता है, अभी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मंथली बोल तो मार्च से अप्रैल से लेके जून तक इंडियन प्रोसेस पे काम करते हैं, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक घाना से प्रोडक्ट आता है, फिर वैसे ही तंजानिया से आता है। वैसे अगर अपने इंडिया में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें बाहर से आयात कर तो बाहर से इंपोर्ट करने में हमें कुछ ज़रूरी नहीं होगी, क्योंकि अपने ही फार्मर्स के पास से हम खरीदेंगे, हम बढ़ाएंगे। हम डायरेक्ट कर्नल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैशू एक्सपोर्ट करना नहीं है हमारे को। आप अगर हमारे से जुड़े रहेंगे, आप अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर अगर कैशूज में ग्रो करेंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो मैं जो भी ये है, आप सेकेंड हाफ में अपन लंच के बाद अपने इंडस्ट्री को जाएंगे, वहाँ पे मैं सब कुछ आपको एक ना एक कैसे प्रोसेस होता है, पहले बॉयलर में कैसे जाता है, कैसा आयात होता है, फिर उसके बाद जो भी मशीन्स में आगे से आते रहता है, तो वो सब मैं समझाऊंगा। लंच के बाद कृपया सब लोग आप इंडस्ट्री को आइए, वहाँ पे अपन चाय वगैरह ये करे सो है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग आए के देख के जाने के बाद आपको सबको मालूम होगा कि भाई प्रोसेस कैसा होता है। ओके, तो आप सब लोग आना है लंच के बाद वहाँ पे, तो आपको कृपया अपना लंच के बाद हम वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।